Today we're going to talk about overthinking, एक ऐसा मसला जो शायद हम सब गुजर रहे हैं। अक्सर लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ओवरथिंकिंग इटसेल्फ कोई डिसऑर्डर है तो या कोई इटसेल्फ मसला तो नहीं है ना। ये एक ऐसी चीज है जिसको अंडरस्टैंड करना हम सबके लिए जरूरी है कि ओवरथिंकिंग को किसी डिसऑर्डर के साथ कनेक्ट होना जरूरी नहीं है। ये एक ऐसा इशू है जिससे हम सब गुजर रहे होते हैं एवरी नाउ एंड देन। आपकी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा इशू आता है जो शायद स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, जिसके बारे में आप रेपिटेटिवली सोच रहे हैं, वरिंग थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं। दीज थॉट्स कुड बी अबाउट योर पास्ट, दे कुड बी सेकंड गेसिंग अबाउट योर डिसीजन, यू कुड बी थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। ये थॉट्स किसी भी चीज को लेके हो सकती हैं, लेकिन जब एक र्यूमिनेशन के अंदर फंस जाते हैं आप, यानी आप बार बार सोच रहे हैं इसी एक थॉट को लेके, दैट इज व्हेन इट टर्न्स इनटू ओवरथिंकिंग। ना तो क्वेश्चन अराइजेस, हमने इस ओवरथिंकिंग को मैनेज करना कैसे है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। एक बेस्ट और बड़ी छोटी सी टेक्निक है इसको समझना, ये माइंडफुलनेस के अंदर आती है। हम अक्सर कहते हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हम सिर्फ खाना खाएं, हम फोन यूज कर रहे हैं तो सिर्फ फोन यूज करें, हम टीवी देख रहे हैं तो सिर्फ टीवी देखें, यानी खुद को फिक्स कर लें जब मैं जो काम कर रहा हूं सिर्फ वही करूंगा। यही चीज आती है ओवरथिंकिंग को लेके। इस टेक्निक को हम कहते हैं वरी टाइम, यानी आप अपने पूरे 24 घंटे में एक टाइम सेट कर लेंगे कि मैंने ओवरथिंकिंग तो करनी है, जो भी मेरी जिंदगी का मसला है, जो भी चीज मुझे स्ट्रेस आउट दे रही है, मैं उसके बारे में सोचूंगा तो जरूर, लेकिन एक टाइम स्पेसिफाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स में मैं 3 से 4 बजे के दरमियान में जो ओवरथिंकिंग करना चाहता हूं मैं कर लूंगा। इसमें भी मैंने लिमिट कर देना है अपने टाइम को कि 30 मिनट्स ओवरथिंकिंग करनी है। 15 मिनट में ओवरथिंकिंग करूंगा, 15 मिनट में उसके सोल्यूशन के ऊपर जाऊंगा। इससे हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रेन को एक फिक्स टाइम असाइन कर देते हैं, अलॉट कर देते हैं कि आपने ओवरथिंकिंग इसी टाइम पे करनी है। अदरवाइज क्या होता है, पूरा दिन मेरा ओवरथिंकिंग में गुजर रहा है। मैं सुबह खाना भी ओवरथिंकिंग के अंदर ही खा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, घर पे हूँ, किसी और काम में मसरूफ हूँ, टीवी देख रहा हूँ। हर वक्त वो एक सोच है जो मेरे जहन में चलती रहती है। टाइम भी वेस्ट हो जाता है, नेगेटिव इफेक्ट जो मेरे मूड पे आ रहा है, मेरे इमोशंस पे आ रहा है, वो भी मौजूद होता है, और कहीं ना कहीं मैं किसी नए काम की तरफ खुद को इन्वॉल्व नहीं कर पाता, एंगेज नहीं कर पाता। वरी टाइम हमें इस चीज से बचा लेता है, क्योंकि जब भी मेरे जहन में, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 to 4 मैंने अपना टाइम सेट किया है ओवर थिंकिंग के लिए, तो अगर 12 बजे मुझे कोई भी अपना ओवर थिंकिंग से रेलेवेंट ख्याल आता है तो मैं खुद को ये कह सकता हूँ कि नहीं, अभी ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, जैसे ही 3 बजेंगे इस टाइम ओवर थिंकिंग करनी है। इससे आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो इमोशन इंटेंसिफाई हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाते हैं। आप ओवर थिंकिंग भी कर लेते हैं, अपनी जिस चीज को सोचना चाहते हैं सोच भी लेते हैं, एंड साथ ही साथ सोल्यूशन पे भी काम कर लेते हैं। इससे आपकी नेगेटिव थॉट्स के अंदर फंसना या ओवर थिंकिंग का किसी डिसऑर्डर में टर्न हो जाना, फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी में, डिप्रेशन में, वो कदरे मैनेज हो जाता है। सो आई होप दैट हेल्प्स। नेक्स्ट टाइम अगर कभी ओवर थिंकिंग का कोई इशू या कंसर्न आता है, डू ट्राई दिस। इसको हम वरी टाइम सेट कहते हैं।